क्या उद्देश्य है? दो उद्देश्य हैं। 2024 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना और गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जो चुनाव जनवरी में है उसमें व्यापक जन जागरूकता फैलाकर युवाओं को मतदाता बनने के लिए प्रेरित करना। कहा जाता है कि अपना पूर्वांचल शिक्षा का हब है और वर्तमान समय में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने अपने स्टेज से यहाँ पर एक विश्वविद्यालय की भी घोषणा की है जिस पे कार्य भी चल रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए कि जो प्राथमिक शिक्षा है वहाँ पे किताबें नहीं पहुँच रही हैं, जो कि मीडिया में भी इसकी काफ़ी सुर्खियाँ बनी हुई हैं। ऐसा क्या समस्या आ गया है? अभी एक अधिकारी ने कहा कि जो ब्लैक लिस्टेड किए जाएंगे, जो भी ठेकेदार या जो भी संस्थाएं उनको मुहैया नहीं करा रही हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? जी बेसिक के सामने कल ये बात मैंने उठाया था और उनको मैंने सख्ती से निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर सभी विद्यालयों में पुस्तक पहुँचे। वर्तमान समय में राजनीतिक काफ़ी करवट ले रही है। सबसे ज़्यादा अगर पूर्वांचल में नुकसान पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी को तो ओम प्रकाश राजभर ने। उनकी आज पार्टी खंड खंड में छूट रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी और सशक्त पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ बहुत मजबूत कर लिया है और जब कोई पार्टी बूथ जीतने का संकल्प लेती है तो उसका मतलब है चुनाव जीतने का संकल्प लेती है। बूथ की मजबूती के कारण भारतीय जनता पार्टी को कोई व्यक्ति चाहे कितना हो बड़ा हो वो पार्टी का अहित नहीं कर सकता। पार्टी बड़ी है, पार्टी मजबूत है और बूथ स्तर पर जो समाज का सबसे उपेक्षित तबका है, वंचित तबका है, उसे हमारी पार्टी ने सम्मान देकर उसका दायित्व दिया है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी बूथों पर इतनी मजबूत है कि किसी को भी अपना चुनाव चिन्ह दे के भेजेगी तो उम्मीदवार जीतेगा। इस बार 2024 में हम 75 की 75 सीटें लोकसभा जीतेंगे। 2024 आपके लिए मिशन 2024 पुरानी पेंशन कितना नुकसान करेगा, क्या फ़ायदा करेगा? देखो, कोई नुकसान, जब राष्ट्रीय महत्व का विषय लोगों में प्राथमिकता का विषय बन जाता है तो कोई क्षति नहीं होती है। पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। ये जो संविधान में जीवन जीने का मौलिक अधिकार है उसके उस अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी है। इसका चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि हर उस शिक्षक को, कर्मचारी को पुरानी पेंशन मिले। उसके लिए सदन से लेकर सदन तक निरंतर हमारा संघर्ष जारी है और आगे भी जारी रहेगा। वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है, सर्वोच्च प्राथमिकता है कि शिक्षकों को पुरानी पेंशन मिले। बीजेपी गवर्नमेंट की प्राथमिकता में पेंशन है क्या आपको लगता है? बीजेपी गवर्नमेंट की प्राथमिकता में देश का हर नागरिक है, समाज के सभी वर्गों के लोगों का उत्थान, उनका उन्नयन करने से ही समर्थ भारत और सशक्त भारत बनेगा। नेताजी बात कर रहे हैं गरीबी कम करने की, वहीं आटा, दाल, चावल, बटर, घी, दूध पे टैक्स लग गया, तो कितना असर रहेगा? सरकारों को अपनी विकास योजना चलाने के लिए टैक्स तो देने पड़ते हैं। आप पहले आदमी हैं कि आप टैक्स के बारे में पूछ रहे हैं। लोग तो कहते हैं 2 रुपये और बढ़ा लीजिए, लेकिन हमारी भगवान कृष्ण का मंदिर बनवा दीजिए। आप एक शिक्षक हैं और ऐसे में प्राथमिक विद्यालयों में 5 कक्षाओं में केवल 1 शिक्षक है। बेसिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक तेजी से रिक्त पद भरे जा रहे हैं। ऐसे में बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान नहीं होने पाएगा। 6 साल सरकार को हो गए, लेकिन अभी जो भर्तियाँ जिस सापेक्ष होनी चाहिए। देखिए, भर्तियों में तमाम सारी विसंगतियाँ होती हैं। जब शासनादेश में कोई किंतु परंतु आ जाता है तो उसको लेकर लोग कोर्ट चले जाते हैं। अब न्यायालय अगर किसी चीज़ को स्थगित कर देगा तो सरकार को न्यायिक फैसलों का तो आदर करना पड़ेगा, न्यायिक फैसलों तक प्रतीक्षा करेगी।